कहानी की शुरुआत में ही हम मीशा नाम की एक यंग लड़की को देखते हैं जो कि काफी सालों बाद अपने घर लौटी थी। और मीशा राणा रतन सिंह के एक लौती बेटी है। राणा रतन सिंह मौरवे के एक राजपूत घराने के राणा थे और मीशा उनकी एक लौती बेटी और उनके सारी जायदाद की एक लौती वारिस। बचपन में मीशा और राणा रतन सिंह के बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मीशा अपने पिता को दाता कहकर बुलाती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है, जिसकी वजह शायद राणा रतन सिंह की दूसरी पत्नी रुक्मिणी थी। और मीशा अपना घर छोड़कर चली जाती है और अपने पिता से कांटेक्ट भी नहीं रखती। और 15 साल बाद राणा रतन सिंह ने अपनी बेटी को चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी पढ़कर मीशा से भी रहा नहीं जाता और वो अपने पिता से मिलने के लिए घर आ जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ साल पहले मीशा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से ही वो चल नहीं सकती है और उसे व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और घर पहुंचने के बाद रुक्मिणी मीशा का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। लेकिन इसके बाद मीशा को पता चलता है कि उसके दादा घर पे नहीं है, वो किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। और ये बात जानकर मीशा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मीशा अपने पूरे घर में जाती है और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करती है। और अपने कमरे में आकर मीशा अपनी पुरानी चीजों को देखती है और रुक्मिणी मीशा को कहती है कि रतन सिंह ने मीशा के कमरे को बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसा कि वो छोड़कर गई थी। इसके बाद मीशा और रुक्मिणी के बीच कुछ बातचीत होती है। रुक्मिणी मीशा को कंफर्टेबल फील करवाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि मीशा रुक्मिणी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मीशा को लगता है कि रुक्मिणी की वजह से ही उसके पेरेंट्स के बीच सब कुछ खत्म हो गया और मीशा की माँ की मौत के जिम्मेदार भी वो कहीं न कहीं रुक्मिणी को ही मानती है। इसके बाद देखा जाता है कि रात को मीशा कुछ अजीब आवाजें सुनती है और उस आवाज को फॉलो करते हुए वो एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर सीढ़ी थी और वहीं पर मीशा अपने पिता को मैजिशियन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ देखती है, जैसा कि वो बचपन में मीशा को मैजिक दिखाने के लिए पहना करते थे। लेकिन इसके बाद ही अचानक कोई मीशा को पीछे से धक्का मारता है और मीशा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। और इसके बाद जब मीशा को होश आता है तो वो देखती है कि डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आए हैं और पूरा घर उसके लिए परेशान है। इसके बाद अगले दिन सुबह रुक्मिणी मीशा को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो अपने पिता रतन सिंह के दूर के रिश्तेदार राणा से मिलती है। और मीशा की मुलाकात एस्टेट मैनेजर कपिल से भी होती है। कपिल ही रतन सिंह के बहुत क्लोज था और वो रतन सिंह के बारे में बहुत कुछ जानता था और वो ही अब उनके स्टेट की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि राणा और कपिल के बीच एक शूटिंग कंपटीशन होती है जहाँ पर कपिल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और राणा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए राणा जानबूझकर चीटिंग करता है और कपिल के राइफल में एक स्टोन रखवा देता है, जिससे कि जब कपिल फायर करता है तब उस पर ही बैक फायर होती है और उसके हाथों में चोट लगती है। इसके बाद मीशा जाकर कपिल से बात करती है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि मीशा और कपिल की दोस्ती हो जाती है और मीशा कपिल के थ्रू अपने पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतता जाता है मीशा के साथ बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें होती है, जिससे कि मीशा को ये शक होता है कि शायद उसके दाता ठीक नहीं है और वो अपने दाता के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। रुक्मिणी बार बार मीशा को ये समझाना चाहती थी कि रतन सिंह बिल्कुल ठीक है और वो कुछ ही दिन में लौट आएंगे, लेकिन मीशा किसी की बात नहीं सुनती। यहाँ तक कि एक दिन मीशा के साथ एक बहुत ही अजीब चीज होती है। वो अपने दाता के पियानो ट्यून सुनती है जो कि वो बचपन में मीशा के लिए बजाया करते थे। और मीशा जब आती है तो वो देखती है कि पियानो अपने आप ही प्ले हो रहा था और साथ ही में उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका हाथ खींचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मीशा पुलिस को बुलाती है और एसपी अशोक उन लोगों से मिलने के लिए आते हैं और मीशा उन्हें कहती है कि वो जल्द से जल्द रतन सिंह के बारे में पता लगाए। लेकिन एसपी अशोक इस बात को हल्के में लेते हैं और वो मीशा को कहते हैं कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि रतन सिंह अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं चले गए हैं और अपनी मर्जी से ही लौट आए हैं। और ये बातें सुनकर मीशा बहुत ही हैरान होती है। इसके बाद देखा जाता है कि मीशा कपिल की हेल्प लेती है अपने पिता को ढूंढने के लिए और कपिल कहता है कि वो सिर्फ
एस्टेट की जिम्मेदारी ही संभालता था। बाकी रतन सिंह की पर्सनल लाइफ के बारे में उसे कुछ पता नहीं। इसके बाद एक दिन मीशा और कपिल राणा के एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर रुक्मिणी भी आई हुई थी और रुक्मिणी मीशा और कपिल को एक साथ देखकर खुश नहीं थी। दूसरी तरफ कपिल मीशा को ये बताता है कि रुक्मिणी इस पूरे शहर में काफी मशहूर है। राणा रुक्मिणी को पसंद करता है, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इस पे अशोक भी एक वक्त पर रुक्मिणी से प्यार करते थे। हो सकता है कि वो आज भी रुक्मिणी से प्यार करते हैं। और ये सारी बातें सुनकर मीशा को रुक्मिणी पर शक होता है और उसे लगता है कि शायद पैसों के लिए वो अपने किसी लवर के साथ मिलकर रतन सिंह को मार डाला होगा। इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि रुक्मिणी राणा को पैसे दे रही है और फिर राणा वहाँ से कहीं चला जाता है और कपिल और मीशा राणा को फॉलो करते हैं और फॉलो करते हुए वो लोग राणा के एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं और राणा को रतन सिंह के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन राणा कहता है कि रतन सिंह के मरने से उसका ही नुकसान होगा, इसीलिए अगर उन लोगों को कुछ भी रतन सिंह के बारे में पता चले तो वो राणा को बताए। इसके बाद मीशा और कपिल घर वापस आ जाते हैं और मीशा को ये भी पता चलता है कि रुक्मिणी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके बच्चे के पिता रतन सिंह है या नहीं इस बात का कोई भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ हम रुक्मिणी को देखते हैं जो कि काफी ट्रॉमाटाइज थे और वो अपने कमरे के टूटे हुए शीशे को देखती है और बहुत डर जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह मीशा रुक्मिणी से मिलती है और उसे उसके बच्चे के पिता के बारे में पूछती है। रुक्मिणी मीशा को कहती है कि अगर मीशा खुद की जान बचाना चाहती है तो इस घर से चली जाए और उन लोगों की बात आगे बढ़े इससे पहले ही कपिल उन लोगों के पास राणा की मौत की खबर लेकर आता है। दरअसल पिछली रात को किसी ने राणा को बेरहमी से मार डाला है और ये बातें सुनकर मीशा और रुक्मिणी दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद मीशा को कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए मीशा अपने दादा रतन सिंह के डॉग को रतन सिंह के कुछ सामान सूंघवाती है और ये सामान सूंघने के बाद वो डॉग पूरे घर में इधर उधर घूमने लगता है और इसके बाद आखिरकार वो महल के ही एक बावड़ी के पास आकर भौंकने लगता है और मीशा को शक होता है कि शायद इस बावड़ी के अंदर कुछ है और वो लोगों को इस बावड़ी के अंदर जाने के लिए कहती है और बहुत ढूंढने के बाद उन लोगों को उस बावड़ी के अंदर एक लाश मिलती है और ये बात मीशा कपिल को फोन पर बताने की कोशिश करती है, लेकिन कपिल मीशा से बात नहीं कर पाता और वो मीशा को बाहर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। और मीशा जब कार से जा रही थी तो हम देखते हैं कि असल में कपिल ही इन सब के पीछे है और वो मीशा के कार की एक्सीडेंट करवा देता है और उसके कार को ब्रिज से नदी में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम रुक्मिणी को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी और उसे लग रहा था कि शायद मीशा अब जिंदा नहीं है। इसके बाद ही वहाँ पर डॉक्टर शिखावत आते हैं और वो रुक्मिणी को कहते हैं कि जो लड़की बहुत पहले ही मर चुकी है वो जिंदा होकर वापस कैसे आ सकती है। और ये बातें सुनकर रुक्मिणी थोड़ा हैरान होती है और इसके बाद ही हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने मीशा आती है और वो अपनी व्हील चेयर से खड़ी होती है और ये देखकर रुक्मिणी हैरान हो जाती है। और इसके बाद ही हम मीशा की असली कहानी देखते हैं। दरअसल रतन सिंह की बेटी मीशा अपने एक्सीडेंट के बाद जब उसने अपने पैर खो दिए तो काफी डिस्टर्ब थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद एक हॉस्पिटल में रखकर डॉक्टर शिखावत मीशा की ट्रीटमेंट करवा रहे थे और उसी हॉस्पिटल में फातिमा डॉक्टर थी और वो जब मीशा को देखती है तो वो उसे पहचान लेती है। दरअसल बचपन में मीशा के पिता ने ही फातिमा को पढ़ने लिखने में बहुत मदद किया था और आज वो जो कुछ भी है वो मीशा और उसके पिता के बदौलत ही है और इसीलिए वो उन लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करती है। और आज उसी इंसान की बेटी की ये हालत है ये देखकर फातिमा को बहुत बुरा लगता है और फातिमा धीरे धीरे मीशा को ठीक करने की कोशिश करती है और वो अपने काम में कामयाब भी होती है। मीशा धीरे धीरे लाइफ में वापस आ रही थी और फातिमा ही मीशा को अपने पिता रतन सिंह से फिर से कांटेक्ट करने के लिए इनकरेज करती है। और जब मीशा अपने पिता से फोन पर बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते हैं और वो उसे बहुत मिस करते हैं। और रतन सिंह मीशा को अपने घर बुलाते हैं और मीशा भी काफी खुश थी। लेकिन इसके बाद ही मीशा जब रतन सिंह को कॉल किया करती थी तो उनका फोन नहीं लग रहा था, जिस बात से मीशा काफी अपसेट हो जाती है और उसे लगा कि शायद उसके पिता उसे सचमुच ही भूल गए हैं और वो उससे ना मिलने का बहाना बना रहे हैं और अपने इसी दुख के कारण मीशा सुसाइड कर लेती है। और ये देखकर फातिमा बिल्कुल टूट जाती है और वो तय करती है कि वो मीशा को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी।
और वो जानना चाहती है कि असल में मीशा और रतन सिंह के बीच प्रॉब्लम क्या थी। इसीलिए फातिमा खुद ही मीशा बन के मौड़वी पहुंचती है और इन सब के बारे में डॉक्टर शिखावत को भी सब कुछ पता था। और इसके बाद हमें ये पता कि दरअसल रुक्मिणी और कपिल के बीच अफेयर चल रहा था और एक दिन रतन सिंह उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों को जान से ही मार डालते। और कपिल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली कपिल के हाथों रतन सिंह की मौत हो जाती है। और इसके बाद से ही रुक्मिणी और कपिल रतन सिंह के मौत को सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग चाहते थे कि रतन सिंह की सारी जायदाद उन लोगों के नाम हो जाए। और इसी बीच मीशा आ जाती है और वो लोग मीशा को पागल साबित करना चाहते थे, जिससे कि वो लोग मीशा को जायदाद से बेदखल करके किसी मेंटल असाइलम में रख के रतन सिंह की सारी जायदाद अपने नाम करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कपिल आ जाता है और वो अब फातिमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रुक्मिणी अब इन सब से टूट चुकी थी क्योंकि उसके वजह से बहुत सारी मौतें हो गई है। इसीलिए वो अब ये सब कुछ छोड़कर जाना चाहती थी और वो कपिल को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कपिल के दिमाग में फिलहाल बदला और दौलत का नशा चढ़ा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि कपिल मीशा को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर रुक्मिणी आती है और वो कपिल के ऊपर गन तान देती है, लेकिन वो कपिल को मार नहीं पाती। और इसके बाद कपिल रुक्मिणी से गन छीनने की कोशिश करता है और उन लोगों के इसी झड़प में रुक्मिणी को गोली लग जाती है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और रुक्मिणी की मौत से कपिल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फातिमा कपिल के हाथों से बचते हुए एक जगह पहुंचती है जहाँ पर उसे एक राइफल मिलती है और कपिल फातिमा से वो राइफल भी छीन लेता है। और वो जब फातिमा पर वो राइफल चलाने वाला था तब हम देखते हैं कि वो राइफल बैकफायर करती है और जिससे कि कपिल ही मर जाता है। और हम देखते हैं कि दरअसल ये राइफल अपने हाथ में लेने के बाद ही मीशा ने इस राइफल के अंदर एक बटन डाल दिया था, जैसा कि राणा ने कपिल के साथ किया था और ये बात उसे कपिल से ही पता चली थी। और यही इंफॉर्मेशन फातिमा ने अब कपिल को हराने के लिए इस्तेमाल किया। और आखिरकार हम देखते हैं कि रतन सिंह के हवेली को चैरिटी में दे दिया जाता है और यहाँ पर अब छोटे छोटे बच्चों को रखा जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि फातिमा रतन सिंह और मीशा के एक मेमोरियल के पास आती है और उन लोगों को याद करती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।